नमस्कार दोस्तों। हिंदी की शिक्षण विधियाँ चल रही थी और कल मैंने आपको भाषा के बारे में बता दिया था कि भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है। भाषा की मुख्य विशेषताएं कौन-कौन सी है, जो मोटी-मोटी आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए, वो मैंने आपको करवाई थी। इसके अलावा 2-3 प्रश्न भी हमने किए थे। आज हम इसके आगे की बात करें तो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा भाषा मनोविज्ञान पर आधारित। भाषा मनोविज्ञान क्या है और यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो बहुत ही शानदार यहाँ से प्रश्न बनता है, वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको करवाऊँगा। तो चलिए आइए हम समझते हैं भाषा मनोविज्ञान के बारे में। कल वाला वीडियो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है, तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट पढ़िए, आप आराम से मिल जाएगा। तो देखिए भाषा लिखा है और मनोविज्ञान लिखा है, सीधा सा अर्थ ये होता है कि एक बच्चे में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। एक बच्चा जो होता है वो भाषा को सीखता है तो किन किन चरणों से गुजरता है, किन चरणों से गुजर के वो हम कह सकते हैं कि हाँ यार इस चीज़ इस बंदे को भाषा का नॉलेज है। तो देखिए एक बालक में भाषा किस प्रकार से विकसित होती है उसे भाषा मनोविज्ञान कहते हैं। अब पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि भाषा मनोविज्ञान के कितने सोपान हैं, तो आपको बताना है 3 सोपान है। दुनिया का कोई भी बच्चा इन 3 चरणों से होकर गुजरता है, अगर वो भाषा उसमें विकसित होती है तब की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो देखो जिज्ञासा होती क्या है, मोटा-मोटी बता देता हूँ। अनुकरण क्या होता है, अभ्यास क्या होता है। देखिए छोटा बच्चा होता है, वो जन्मते ही आप सब लोगों को पता होता है कि जैसे उसके माता-पिता बोलते हैं, परिवार के साथ रहता है वो, उसके माता-पिता बोलते हैं, उसके परिवार के सदस्य जैसे बोलते हैं, वो वैसा बोलने का प्रयास करता है, सिर्फ़ प्रयास करता है। उसके अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जैसे हम कहते हैं कि चाचा पापा, तो वो भी उसके अंदर जिज्ञासा होगी, वो उस चीज़ को बोलेगा। बोलते ही वो क्या करेगा, उस चीज़ का अनुकरण करेगा। क्या करेगा? अनुकरण करेगा और उसको बोलने का प्रयास करेगा। यदि वो जिज्ञासा से अनुकरण करके उस चीज़ को स्थायी बना लेता है, उस चीज़ को हमेशा के लिए स्थायी बना लेता है, अभ्यास करके वो उस चीज़ को सीख लेता है, तब हम कहते हैं कि उस बच्चे में क्या है, भाषा का विकास हुआ है। तो अभ्यास, अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन-सा है? इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, इन तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन-सा है? तो देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करें तो अभ्यास ही होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी लड़का जिज्ञासा से सीखता है, अनुकरण उसमें होता है, लेकिन यदि वो अभ्यास नहीं करेगा, तो उस चीज़ को कभी नहीं सीखेगा। जब तक अभ्यास नहीं करेगा, तब तक नहीं सीखेगा, सीधी-सी बात है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभ्यास जो है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है इन इन तीनों में से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपको 4 ऑप्शन मैं करवाऊँगा अंत में। पहले हम थोड़ा-थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में, थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ईज़ी है, आराम आराम से आपको समझ में आएगी। सबसे पहला बिंदु है जिज्ञासा। एक बालक जिस परिवार या वातावरण में जन्म लेता है, वह उसी परिवार या वातावरण के लोगों के साथ बातचीत के आधार पर होने वाले व्यवहार को देखता है। क्या कर रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, माताजी क्या कर रही है, दादाजी क्या कर रहे हैं। उसमें ऐसा करने की क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यार मैं भी ये करूँ। आप छोटे बच्चे के सामने देखना, आप मोबाइल खोल के रख देना, वो भी करेगा, यार मैं भी इसको खोलूँ, जिज्ञासा होती है वो। उस जिज्ञासा से वशीभूत होकर वह उसी प्रकार की ध्वनि प्रकट करने का प्रयास करता है। छोटा बच्चा होता है, हम जैसे बोलते हैं वैसे ध्वनि प्रकट करने का प्रयास करता है। सीधी सिंपल सी बात है और आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए आगे देखिए, अनुकरण क्या होता है? जब एक शिक्षक की भांति परिजन उस बालक को ध्वनि के सहज उच्चारण सुनाते हैं, तो वह बालक सीखने वाले की भांति उसका अनुकरण करते हुए उसी प्रकार के उच्चारण का प्रयास करता है। हम ये कहते हैं कि मामा बोल, मामा, तो वो पीछे हमारे पीछे बोलने का प्रयास करता है। भले ही वो पूरा नहीं बोल पाता लेकिन प्रयास ज़रूर करता है। हम कोई नया शब्द भी बोलते हैं तो वो आराम से उसको बोलने का प्रयास करता है। तो ये होता है अनुकरण, ये होता है अनुकरण। इस अनुकरण में बच्चों इस अनुकरण में उसमें शब्दों का बोलना क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। अब देखिए तीसरा क्या बिंदु है हमारा, अभ्यास। इसको समझिए, जब किसी बालक में किसी शब्द का उच्चारण पैदा हो जाता है तो वह उसे बार-बार उच्चारण करके उन शब्दों को क्या बना लेता है, स्थायी बना लेता है और इस प्रकार के बालक में भाषा का विकास हो जाता है। तो सीधी-सी बात हमने बात की थी ऊपर कि यदि उन शब्दों को वो अपने जीवन में स्थायी बना लेता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे में क्या है, भाषा का विकास हो चुका है। अब देखिए यहाँ से कि कैसे प्रश्न बनते हैं देखो, यहाँ पे ऑप्शन मैंने इसको नहीं देखना आपको। पहला प्रश्न है देखो, 3 प्रश्न मैंने आपको भाषा से संबंधित करवा दिए थे पहले वाले वीडियो में। ये चौथा प्रश्न है वैसे।
भाषा मनोविज्ञान के अनुसार बालक में भाषा का विकास किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक से होता है? अब अगर आप जल्दबाजी में इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं पढ़ रहे। आप इस चीज़ को भूल जाएँगे, आप ये देखेंगे ओल दे रखा है तो ओल ही करके आएँ। ऐसा ही प्रश्न आएगा, प्रश्न कोई हार्ड नहीं आता। थोड़ी-सी अपनी जो मानसिक अपन किस स्तर पर सोच सकते हैं वो चेक करना चाहता है। तो देखिए, ये पूछ रहा है कि भाषा मनोविज्ञान के अनुसार बालक में भाषा का विकास, यहाँ पर सीधा लिखा है भाषा का विकास किस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक से होता है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक तो क्या है? अभ्यास है। अभ्यास है, मैंने ऊपर चर्चा कर दी है, ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं, आप आराम से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखो, बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है? बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है? अब देखो यहाँ पर भाषा के जन्म की बात की है, तो जन्म में सबसे पहले है वही है, सबसे पहले क्या था? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या ओल। तो यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है, सबसे पहले क्या होती है? जिज्ञासा होती है। सबसे पहले क्या होती है? जिज्ञासा होती है। तो आपको प्रश्न पूछा जाए कि भाषा का जन्म जो है वो निम्न में से किसके सोपान के द्वारा होता है? तो जिज्ञासा से। अगला और अंतिम प्रश्न देखिएगा, एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अब देखो, ये वाले प्रश्न में और ऊपर वाले प्रश्न में रात दिन का अंतर है। ये पूछ रहा है कि एक बालक में भाषा का विकास है, उसमें महत्वपूर्ण क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात नहीं की, महत्वपूर्ण क्या है? जिज्ञासा है, अनुकरण है, अभ्यास है या सभी है? तो भाई साहब, महत्वपूर्ण की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण तो सभी हैं, जिज्ञासा भी महत्वपूर्ण है, अनुकरण भी महत्वपूर्ण है, अभ्यास भी महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 करेंगे। तो ये हमारी हम अपनी क्या थी? मोटा-मोटी क्लास थी आज की भाषा मनोविज्ञान पर, कि भाषा मनोविज्ञान के सोपान कितने होते हैं? 3 होते हैं। जन्म के लिए हम किसकी बात करेंगे? जिज्ञासा की बात करेंगे, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण की अगर बात करें तो हम अभ्यास पर करेंगे। और महत्वपूर्ण पूछे इनमें, तो महत्वपूर्ण तो क्या है? ये तीनों ही हैं। तो ये मैंने आपको मोटा-मोटी बता दी है। अगली वाली क्लास में हम बात करेंगे भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने हैं और उनसे हमें क्या-क्या जानकारी है वो ध्यान में रखनी है। बाकी देखो, आप एक बार इतने प्रश्न कर लो, बाद में जैसे ही अपनी शिक्षण विद्या कंप्लीट होगी, मैं सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो टॉप से टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कोई किसी गाइड से या आए हुए एग्जाम में प्रश्न, वो भी मैं आपको करवा दूँगा। एक बार ये जो थ्योरी है वो मोटा-मोटी आप ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, ये शिक्षण क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन-कौन सी है, भाषा शिक्षण की मुख्य विधियाँ कौन-कौन सी है, उनकी हम बात करेंगे। ऐसे हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ज़्यादा इस वीडियो को वो लंबा करेंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।